सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, आसमान को लैवेंडर और सुनहरे रंगों में रंगते हुए। छायाएं धीरे धीरे जंगल की जमीन पर फैल गईं, जैसे हवा के हल्के झोंकों से पत्तियां नाच रही हों। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी, जो धीरे धीरे पेड़ों के बीच बह रही थी। दूर कहीं पक्षियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, जो गोधूली के समय थम रही थी। लीला एक संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे कदम रख रही थी। उसके कदम काई और गिरे हुए पत्तों पर पड़ रहे थे, जिससे कोई आवाज नहीं हो रही थी। वह पल भर के लिए रुकी, अपनी आंखें बंद की और ठंडी शाम की हवा को अपनी त्वचा पर महसूस किया। उसके कंधे, जो अनकही चिंताओं के बोझ से भरे थे, धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे जब उसने लंबी सांस छोड़ी। वह दूर तक चली थी, इस उम्मीद में कि वह अपने बेचैन विचारों को पीछे छोड़ सकेगी, लेकिन वे अब भी उसके साथ थे, जैसे किसी बीते हुए तूफान की गूंज जो थम गया हो, लेकिन उसकी हलचल हवा में बची रह गई हो। जंगल जीवित था, फिर भी शांत। शाखाएं धीरे धीरे ऊपर हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। प्रकृति की धीमी धुन उसे चारों ओर से घेर रही थी, और कई दिनों के बाद पहली बार उसने अपने भीतर कुछ हलचल महसूस की। एक नाजुक उम्मीद कि शायद वह यहाँ शांति पा सकेगी। वो और गहराई में चली गई, और पगडंडी उसे रास्ता दिखाती रही। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, लेकिन जंगल ने उसे अपनाया था। हर कदम उसे धीरे धीरे छोड़ने के लिए आमंत्रित कर रहा था। हर सांस के साथ उसके सीने में जमी हुई बेचैनी ढीली पड़ने लगी। उसने पास के एक पेड़ को छुआ। उसकी खुरदरी सतह ने उसे वर्तमान में बांध दिया, और जब पहली बार सितारे पेड़ों के ऊपर टिमटिमाने लगे, लीला ने महसूस किया कि उसने एक ऐसी जगह पाली है जहां वह आखिरकार आराम कर सकती है। एक हल्की सरसराहट ने उसका ध्यान खींचा, जैसे हवा में कोई धीमी सी आवाज गूंज रही हो। यह आवाज उसे एक खुली जगह की ओर ले गई, जहां एक झूलता हुआ विलो पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं रेशमी पर्दों की तरह झूल रही थी। वह आवाज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जैसे ये आवाज शब्दों से नहीं बल्कि विचारों से बनी हो। विलो पेड़ ने उसका स्वागत किया। उसकी आवाज गर्मजोशी और सुकून से भरी थी। धैर्य, पेड़ ने कहा, पृथ्वी की धड़कन है। ये सांसों के बीच की शांति और मिट्टी के नीचे की धीमी वृद्धि है। लीला ने ध्यान से सुना। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गई, जैसे पेड़ के शब्दों ने उसे एक आरामदायक कंबल की तरह घेर लिया हो। वह विलो पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ गई। उसकी फुसफुसाहटों ने उसे याद दिलाया कि बढ़ने के लिए समय और स्थिरता की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वह पेड़ के तने से टिकी, फुसफुसाहटें धीरे धीरे शांत हो गई। केवल पत्तियों की सरसराहट और उसकी स्थिर सांसें रह गई। रास्ता उसे आगे बुला रहा था, और लीला उठ खड़ी हुई, खुद को हल्का महसूस करते हुए। इस बार एक गहरी, स्थिर आवाज ने उसे बुलाया। उसने उस आवाज का पीछा किया और एक विशाल ओक पेड़ के पास पहुंची, जिसकी शाखाएं पूरे जंगल को घेरने के लिए फैली हुई थी। ओक पेड़ की आवाज गहरी और सौम्य थी। सच्ची शक्ति तूफानों से बचने में नहीं है, पेड़ ने कहा, बल्कि उनके बीच खड़े रहने में है। पेड़ ने गहरी जड़ों और आसमान की ओर बढ़ती शाखाओं की बात की, जो हवाओं का सामना करती है। लीला ने अपनी आंखें बंद की और खुद को ओक की तरह मजबूत और स्थिर कल्पना किया। उसने अपनी हथेली पेड़ की छाल पर रखी, उसकी उपस्थिति से ताकत खींची। जंगल और भी शांत हो गया।
जैसे उसकी दी गई सीख को सम्मान दे रहा हो। लेकिन जाने से पहले एक और आवाज ने उसे बुलाया, एक हल्की, मधुर धुन जो उसे एक ऊंचे देवदार के पेड़ की ओर ले गई। देवदार के पेड़ की आवाज हल्की और मधुर थी, जैसे हवा में एक गीत बह रहा हो। छोड़ दो, पेड़ ने फुसफुसाया, जो अब तुम्हारे काम का नहीं है, उसे छोड़ दो, जैसे मैं अपनी सुइयां छोड़ता हूँ ताकि नई वृद्धि आ सके। उसकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी और लीला ने अपनी धड़कनों को उसकी लय में महसूस किया। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। हर सांस के साथ उसने अपने बोझ को पत्तियों की तरह गिरते हुए महसूस किया, जैसे हवा उन्हें दूर ले जा रही हो। उसने अपने शरीर से तनाव को बहने दिया, हर सांस के साथ हल्का महसूस किया। देवदार पेड़ ने हल्की धुन गुनगुनाई, जैसे उसकी राहत की पुष्टि कर रहा हो। जैसे जैसे रात और गहरी हुई, लीला ने एक नर्म घास के बिस्तर पर खुद को समेट लिया। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और पास ही एक नहर धीमी आवाज में बह रही थी। पेड़ों की फुसफुसाहट अब एक मीठे लोरी में बदल गई, जिसने उसे गहरी नींद में सुला दिया। लीला ने अपनी सांसों को पेड़ों की लय के साथ मिल जाने दिया। वह जानती थी कि वह अब अकेली नहीं थी। जंगल ने उसे धैर्य, शक्ति और छोड़ने का महत्व सिखाया था। अब वह उनके ज्ञान के साथ एक नई सुबह की ओर बढ़ रही थी।